हाँ जी, मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक की हो भाई। तो आज का मेरा वो लोग जो है वो उस दिशा में है जहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर रहा, जबकि इतना इम्पोर्टेंट वो काम है और वो सबको पता है, करता कोई नहीं। बातें सारी करवा लो, उनसे बातें करवा लो। हाँ, ये हो रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, करेगा कोई कुछ नहीं, करेगा कोई कुछ नहीं। पर करना चाहिए भाई, करना चाहिए। वो आप सब जानते हैं कौन सा कौन सा नियम है भाई, पेड़ उगाने का। पर आप उगा नहीं रहे, सिर्फ बातें करते हो। मैं सारे भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ हमारे पेड़ कट गए हैं, कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं भाई। इतना पेड़ लगा सकते हैं हम राजस्थान की धरा पे कि वहाँ का अब जो सिस्टम है उसको बदल के रख सकते हैं भाई। जैसे वहाँ की एक नदी निकली है जैसलमेर से होते हुए, सरस्वती नदी। नीचे ही पानी है, ऊपर तक पानी आ जाएगा। इतना पेड़ वहाँ उगाओगे, इतना पेड़, कहने की हद नहीं भाई। दूसरा, गुजरात में इतना पेड़ लगाओ, कहने की हद नहीं। और तीसरा किस में है, यूपी में भाई। पूरी गंगा नदी के आसपास 5 किलोमीटर इधर से जंगल शुरू हो जाता था, 5 किलोमीटर उधर से। पर ना तो गवर्नमेंट कुछ करती है, ना हमारा सरकार का ध्यान इस तरफ है। सरकार तो हमारा का ध्यान इस तरफ है ही नहीं भाई। एक बात बताओ, आपके योगी जी, आपके पीएम मोदी जी, आपके अमित शाह जी, आपके राजनाथ सिंह जी एक पेड़ उगा के रह गए। एक पेड़ उगाएंगे और वो खैर बड़ा तो हो जाएगा, उनके महातत्व भी उन पेड़ों को उगाएंगे, उन पेड़ों के पानी भी देंगे भाई। भाई एक पेड़ को उगा के दिखा दिया, लोगों को ये समझ नहीं आया। बेवकूफ लोग हैं आजकल के। नहीं 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 सर, इस तरह बात नहीं बनती भाई। अगर आपने इंडिया को बहुत ऊंचा देखना है और वहाँ पर पेड़ लगाने हैं, इतनी हमारी ऑक्सीजन हो जाए भारतवर्ष में कि रह रब करना। तो आप क्या करेंगे पेड़ लगाने के उसमें? आप क्या करेंगे भाई? मेरे पास इसमें बहुत बड़ी योजना है। कैसे 20-20 पेड़ लगाए जाएं भाई? कैसे 20-20 पेड़ एक आदमी के जिम्मे डाले जाएं? क्योंकि वो इस धरा पर पैदा हुआ है। पैदा हुआ है ना इस धरा पर, उल्टे सीधे काम करने के लिए, उल्टे सीधे काम करने के लिए। पर पेड़ नहीं लगा सकता वो बंदा जो फ्री में लगाए जाते हैं भाई। पौधे तो क्या उगाने, वो पेड़ ही नहीं लगा सकता। आपने देखा होगा ना भूटान, उस भूटान में क्या खास बात है भाई? उस भूटान में क्या खास बात है, आप बताएं मेरे को। वहाँ खास बात ये है, वहाँ इतने पेड़ हैं, एक बंदे के पीछे 50 पेड़ गिनती में आते हैं भाई। हाँ जी। और आपके देश में एक बंदे के पीछे एक पेड़ बड़ी मुश्किल निकलेगा।
आप हिसाब लगा लीजिएगा, आप हिसाब लगा लीजिएगा। चलो एक हिसाब लगाते हैं भाई। गांव में जीने वाला एक व्यक्ति को कितने पेड़ चाहिए जीने के लिए जो काटता है? अब तो गैस चूल्हे आगे कुछ आ गया, पर वैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे मैं। अब तो गैस चूल्हे आ गए, पर अभी भी लोग उस पे लकड़ियों पे खाना कहीं ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि गैस चूल्हा 1000 रुपये का आता है, महीने का 1000 खर्च हो गया, तो 1000 रुपये बचाने भी तो हैं। बचाने हैं वो 5-6 महीने में जाके सिलेंडर ले आते हैं। तो आप मुझे बताएं, एक बंदे कितना पेड़ काट देता होगा पूरी जीवन भर में? भाई अगर एक पेड़ एक बंदा काटता होगा तो कम से कम 40 पेड़ काट देता होगा भाई। 40 पेड़ काट देता होगा, कमाल हो गया वैसे ये। 40 पेड़ बदले में एक पेड़ भी नहीं लगाता, मर जाता है बंदा, मर जाता है, होम हो जाता है, उसको उसके साथ वाले उसको जला देते हैं भाई, जल जाता है, पर एक पेड़ नहीं लगाया जाता उस एक बंदे से। भाई पेड़ लगाया जाए तो कितनी अच्छी बात हो भाई। इसका सिस्टम क्या है? और जो हमारे पहाड़ी लोग हैं वो फिर भी पेड़ उगा देते हैं, भाई अपने घरों में। मैंने देखा है उत्तराखंड वाले, हिमाचल वाले, जम्मू वाले, इधर क्या कहते हैं भूटान वाले, सिक्किम वाले, अरुणाचल प्रदेश वाले फिर भी पेड़ लगा देते हैं। पर मैदानी इलाकों के लोगों का हाल तो बड़ा बुरा है भाई, बहुत हद मार के बुरा है उनका हाल। वो लोग कुछ नहीं करते, वो सिर्फ वो खाने के लिए उनको पैसा चाहिए गवर्नमेंट से। हाँ जी, गवर्नमेंट से पैसा चाहिए। और जो लोग अमीर हैं वो तो रह रब का नाम, उनका तो रह रब का नाम। जो लोग अमीर हैं वो पेड़ नहीं लगाते, वो तो अपनी अमीरियत में वो कारों में चलना पसंद करते हैं, वो हवाई जहाज़ों में चलना पसंद करते हैं भाई, पर पेड़ नहीं लगाएंगे, पर पेड़ नहीं लगा सकते भाई। कितनी बुरी बात है ये। पेड़ लगाना हमारा धर्म है। जो बंदा पैदा हुआ है भैया 20 साल से पेड़ लगा लो, 20 साल से उम्र से एक पेड़ या 2 पेड़ हर वर्ष लगाए जाए, उनका ध्यान रखा जाए। वो जैसे ही 1 साल में बड़े होंगे पेड़ तो काफ़ी आराम हो जाएगा। 30 दूनी 60 पेड़ लगा सकते हैं। वो 60 पेड़ों की जगह कहाँ है? वो है नदियों के किनारे। वहाँ की जमीन सारी गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग कर लेनी चाहिए भाई, गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग कर लेनी चाहिए। वहाँ की 2-2 किलोमीटर की जमीन, 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर। अगर ये बात कोई सुन रहा है आज की डेट में तो मोदी तक, योगी तक पहुंचा दी जाए भाई। कोई बात नहीं, मेरा नाम बंदे का नाम होता है, मर जाता है बंदा, पर ये तो बहुत होगा ना कि भैया पहुंचा दी बात, उनकी समझ में आ गई, भाई बात। मैंने तो कह दिया आज
क्या आप ये काम कर सकते हैं? क्या आप ये काम कर सकते हैं? हमारे देश में पेड़ों की कितनी ज़रूरत है। और उसके बाद भाई सबसे पहले आने वाले 50 सालों के लिए हमें पेड़ काटना छोड़ना पड़ेगा। हमारे जो दरवाजे हैं वो स्टील के लोहे के बन जाए घर में, प्लास्टिक के बन जाए घर में। हमारी चौखटें स्टील की बन जाए, प्लास्टिक की बन जाए, या जैसे भी पैसा कम है तो प्लास्टिक नहीं तो लोहे की नहीं स्टील की बन जाए भाई, बहुत अच्छा काम रहेगा भी, बहुत शानदार काम रहेगा। जुर्म घोषित कर देना चाहिए, जुर्म घोषित कर देना चाहिए। हमारी सारी सड़कों के किनारे जितनी बड़ी सड़क है उतने किनारे पे दोनों के वृक्ष उगा दें, बहुत अच्छी बात होगी। वृक्ष में क्यों किस चीज़ के पेड़? पहले तो पेड़ हो गया बड़ का, फिर हो गया पीपल का, फिर हो गया नीम का, फिर हो गए 2 पेड़ लगा देते, 3-4 पेड़ फल फ्रूटों के। हाँ जी, फल फ्रूटों के भी पेड़ होते हैं भाई, वो भी लगाने चाहिए। ये बेल का पेड़, ऐसे ना जाने अनगिनत कितने पेड़ हो जाते हैं भाई। अनगिनत पेड़ों को लगा देना चाहिए। अब हमारे देश में इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमें कितना नुकसान होगा या कितना होगा। जिस उसके पास की ज़मीनें गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो जानी चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो जानी चाहिए। कितने बंदे आते होंगे उनको पैसा दे देना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को उनको पैसा दे देना चाहिए। अब आप सारा हिसाब लगा लो, क्या हमारे पल्ले रह जाएगा यदि हम पेड़ काटते जाएंगे। अब तो हमारे पास सब कुछ है, प्लास्टिक के दरवाजे हैं, लोहे के दरवाजे हैं, स्टील के दरवाजे हैं। भैया ख़त्म कर देना चाहिए हमारे पेड़ों को काटना 50 सालों के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट जहाँ जा कहेगी वहाँ पे पेड़ काट दिए जाएंगे। जहाँ पे उनको लगेगा यहाँ के पेड़ काटने चाहिए तो वो पेड़ काट दिए जाएंगे। भैया ये कितना बड़ा काम होगा, इस बारे में सोचो समझो, कुछ करो मेरे देश के लोगों, कुछ करो अपने देश के प्रति, तभी भला होगा। हाँ, तभी भला होगा। फिलहाल मैं अपने सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ और ये चाहता हूँ अपने मेरे सब्सक्राइबर मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।